हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम्स को समझेंगे। टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि सेट की रिप्रेजेंटेशन अगर हम डायग्राम की हेल्प से करें तो वो वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम बनाने के लिए दो रूल्स हैं। फर्स्ट है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है। और सेकंड, जो कोई भी और सेट ले रहा हूं मींस सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट ले रहा हूं तो उसको मैं सर्कुलर शेप में ड्रॉ करूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मींस यूनिवर्सल सेट तो ऐसी शेप में आएगा और कोई भी सबसेट यूनिवर्सल सेट का वो इस शेप में आएगा। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर कि वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या। तो मैं पहले यहाँ केसेस लिख देता हूँ कुछ। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो अब हम टर्न वाइज इनका वेन डायग्राम बनाकर देखेंगे कि किस तरह से बनता है। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को मैंने किससे बताया? रेक्टेंगुलर शेप से। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट का हो गया। लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? सिंबॉलिकली यू लगाते थे हम। तो यू सिंबल यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट है। ये पूरी की पूरी शेडिंग अगर मैं इसमें कर दूं तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। बात करते हैं सेट ए की। तो अब कोई सेट ए हो तो सेट ए को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। ये मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर दिया है। अब सेट ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट के लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन ली थी? सर्कुलर शेप। तो इसके बीच में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। तो ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स यहाँ पर अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, यूनिवर्सल सेट सपोज लेता हूँ मैं 1 2 3 4। ठीक है। और कोई सेट ए लेता हूँ जिसके एलिमेंट है 2 और 3। तो जो 2 और 3 होंगे वो यहाँ आ जाएंगे और जो 1 4 बच गए वो यहाँ कहीं हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 4 हो गया। ये ए सेट के अंदर है तो ये सर्कुलर शेप के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम सेट ए को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको शेडिंग की हेल्प से देखें तो शेडिंग के लिए हमें यहाँ पर इस पोर्शन को शेड करना होगा। ठीक है, ये सेट ए हो गया हमारा। अगर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट देखें, ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स रिमूव करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए शो करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। ये हम यहाँ यू लिख देते हैं। और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ए हो गया। अब मुझे इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दूं। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में होंगे लेकिन ए सेट में नहीं होंगे। ए सेट में नहीं होंगे तो इस सर्कल के अंदर नहीं होंगे। दैट मीन्स बाकी एलिमेंट कहाँ लाई करेंगे? यहाँ पर। तो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया जितना भी मैंने ये शेडेड पोर्शन यूज किया। तो इसे कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको एग्जांपल से समझे अगर हम, तो सपोज मैं यूनिवर्सल सेट यही ले लेता हूँ, यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 और ए सेट ले लेता हूँ अगेन 1 2। ठीक है, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। मींस यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट रिमूव कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 3 4। तो 3 4 जो होगा वो यहाँ लाई करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में। ये हो गया सपोज 3 और ये हो गया 4। और जो 1 2 एलिमेंट होंगे वो तो सेट ए के है, तो सेट ए के अंदर मींस सर्कल के अंदर लिखे जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट के। तो कुछ इस तरह से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट के कॉम्प्लीमेंट का। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहाँ मैंने कुछ सब एग्जांपल्स डाल दिए हैं। इन सब एग्जांपल्स के हम वेन डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है ए यूनियन बी। अब ए और बी का यूनियन हमें रिप्रेजेंट करना है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे सेट ए और सेट बी चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेट ए हो गया।
और एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ जो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सेट बी हो गया। अब मुझे ए और बी का यूनियन चाहिए। ए और बी का यूनियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो इनका टोटल एरिया है इन सर्कल्स का, ये सारा यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। मींस ये क्या चीज है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया, यहां लिख देते हैं ए यूनियन बी। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी फिर से मुझे यहां पर यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेता हूं। अब ए और बी दो सेट्स हैं, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब मुझे यहां पर इनका इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन क्या प्रोवाइड करता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये शेडेड एरिया। नेक्स्ट है डिस्टेंट सेट्स। तो डिस्टेंट सेट्स कौन से थे, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। मींस ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5। तो यहां पर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता हूं, मैं पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर दो सेट्स हैं, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, मींस दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर इन दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन एरिया भी नहीं होगा। यहां पर इनमें कॉमन एलिमेंट्स थे, तो मैंने इस तरह से बीच में शेड किया। लेकिन यहां पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर मैं इनका कॉमन एरिया भी नहीं लूंगा और शेड भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी का यहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ करना। तो ए माइनस बी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ए में से बी के एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। तो ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी। अब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। बी के एलिमेंट तो यहाँ ये लाई कर रहे हैं और ये पोर्शन इतना कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये पोर्शन बच गया इसे क्या कहेंगे, ए माइनस बी। तो ये देखते हैं, इसको शेड करते हैं, ये हो गया ए माइनस बी, कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए। बी के एलिमेंट सिर्फ यहां तक रिस्ट्रिक्टेड थे ए के सेट के अंदर। ठीक है, तो ए में से मैंने बी के एलिमेंट हटा दिए, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है बी माइनस ए। बी माइनस ए के लिए फिर से मैं यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, यहाँ लिख देते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब बी में से मुझे ए के एलिमेंट हटाने हैं। तो ए के एलिमेंट तो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, सारे ए के एलिमेंट यहाँ है, और बी में से ए के हटाने हैं, तो मेरे पास ये शेडेड एरिया बच गया ये। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए। सो ये हमारे पास आ गया बी माइनस ए। नेक्स्ट है हमारा 3 सेट्स का एग्जांपल। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 सेट्स का इंटरसेक्शन शो करना है मुझे। तो यहां पर पहले मैं यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स के लिए 3 सर्कल्स लेने पड़ेंगे मुझे। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। ठीक है, अब तीनों के अंदर जो भी कॉमन एरिया होगा वो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब तीनों सर्कल्स के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना चाहूं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का कॉमन पार्ट तो ये होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर मैं ए बी और सी तीनों का यूनियन फाइंड आउट करना चाहूं, ए बी और सी तीनों का यूनियन फाइंड आउट करना चाहूं, तो ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ए ये सेट हो गया, बी सेट ये ले लेता हूं और सी सेट एक ये ड्रॉ कर लेता हूं। अब मुझे तीनों का यूनियन चाहिए, मींस ए यूनियन बी यूनियन सी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो तीनों का टोटल एरिया होगा, तीनों के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम ये सारे तीनों सर्कल्स शेड कर देते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कुछ इस तरह से हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से आगे आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।